एक चोर प्रतिदिन चोरी करने जाता था, लेकिन जब भी वो निकलता था तो रात में निकलता था। स्वाभाविक है, जब भी कोई चोरी करने जाएगा तो दिन में जल्दी साहस नहीं करेगा, क्योंकि दिन में कहीं धरा गया, पकड़ा गया तो मुसीबत आ जाएगी। इसलिए वो जब भी चोरी करने निकलता था तो रात में निकलता था, 9-10 बजे के बाद, और देख लेता था दिन में ही कि किस गांव में जाना है। पहले ही सारा विचार विमर्श कर लेता था, पूरी तैयारी कर लेता था। एक दिन उसने तय किया कि चलो इस गांव में जाना है। तो 10 बजे जब खा पी के निकला, सोचा एक घर में जाके कुछ चोरी कर ले। जब वहां गया तो देखता है उस घर में लोग जगे हुए हैं और वहां बच्चे का जन्मदिन लोग मना रहे हैं। चोर सोचता है सभी लोग जगे हैं, कहीं किसी की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी, चलो दूसरे घर में जाते हैं। दूसरे घर में गया, वहां देखता है कोई कथा का कार्यक्रम चल रहा है। कह रहे आज तो पहले ही जतरा खराब हो गया, यात्रा बाधित हो गई, मुहूर्त खराब हो गया। दूसरे घर में भी कथा हो रही है, यहां भी किसी की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। फिर वो आगे घर में गया, वहां देखता है वहां भी कोई कार्यक्रम चल रहा है। वो तो चकरा गया दिमाग उसका कि आज हुआ क्या है। कभी ऐसा नहीं हुआ था, जब भी निकलते थे किसी न किसी घर में कोई ना कोई मौका मिल जाता था। आज तो बड़ी समस्या हो गई। तीसरे घर में भी वही, चौथे, पांचवें, छठवें, इस तरह से वो 25-30 घर घूम आया, देख रहा है सब घर में कुछ न कुछ उत्सव हो रहे हैं। उसे लगा आज इस गांव में कोई विशेष कार्यक्रम चल रहा है, क्या मामला है। और जब तक कार्यक्रम चलेगा लोग जगे रहेंगे, हम चोरी कैसे करेंगे, हम चोरी कर ही नहीं सकते। इस तरह से वो लगभग गांव की यात्रा कर लिया। रात भर गांव में ही घूमता रहा कि अब मौका मिल जाए, अब मौका मिल जाए, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। बार बार घर बदले, उसी घर में जाए कि अब तो कार्यक्रम समाप्त हो, अब तो कथा समाप्त हो, अब तो लोग सोएं, लेकिन कोई नहीं सो रहा है, पूरा गांव जग रहा है। ऐसे ही घूमते घूमते सुबह के 4 बज गए। अब वो सोचता है कि अब और अधिक देर अगर गांव में रहे तो लोग बाहर निकलेंगे और हमें पहचान लेंगे, और कहीं पहचान लिए तो फिर हम अपने पैरों पर घर तो नहीं जा सकते। तब क्या किया जाए, अब चुपके से निकल लेने में भलाई है। आज की रात तो खराब चली गई, आज हमें कोई मौका नहीं लगा, अब आगे देखेंगे। उसके बाद वो गांव से बाहर निकला। जैसे ही बाहर निकला तो देखता है भगवान शिव का एक मंदिर है। तुरंत मन में ख्याल आया कि अच्छा भगवान का मंदिर, चलो मंदिर में चलते हैं, भगवान से थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं। आज की रात खराब हो गई, कल के लिए भगवान से निवेदन कर लेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, कल हमारी रात ठीक हो जाए। 4 बजे का समय था। मंदिर में गया, मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। सिर झुका करके मन ही मन प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु कृपा करना, हे प्रभु, आने वाली रात में अगर हम बढ़िया से चोरी कर लिए तो हम आपको बढ़िया शुद्ध देसी घी का लड्डू चढ़ाएंगे। इतना बोल करके सिर ऊपर किया ही था कि देखता है ऊपर बड़ा सा घंटा लटक रहा है। तुरंत मन में ख्याल आया कि आज घंटा ही चुरा लेते। अब तक तो इंसानों के घर में चोरी किया था, आज हमें मौका नहीं मिला, आज खाली क्यों जाना, चलो भगवान के ही घर में चोरी कर लेते हैं। वैसे भी इस घंटे का भगवान जी क्या करेंगे, शिव जी क्या करेंगे, हमारे ही काम आ जाए। लेकिन वो घंटा जब उतारने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी हाइट कम पड़ गई, वो नाटा था, छोटा। अब वो सोचता है अब क्या करें, ये घंटा थोड़ा ऊंचाई पर बंधा है, स्पर्श तो हो जा रहा है लेकिन खोला नहीं जा सकता बिना किसी साधन के। अब वो सोच रहा है कि ज्यादा देर करेंगे तो कहीं पुजारी ना आ जाए, क्योंकि सुबह सुबह पुजारी भी चला आता था पूजा करने। अब वो संदेह में पड़ गया
अब वो असमंजस में पड़ गया कि अब मार्ग क्या है, उपाय क्या है। लेकिन मन में बैठ गया कि घंटा तो खोलना ही खोलना है, छोड़ेंगे नहीं। आज हमारी रात खराब चली गई है भगवान के चक्कर में। दिन रात हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, चोर भी भगवान की पूजा करता है, और वो भी लड्डू चढ़ा के कि हे प्रभु कृपा करना कि हम किसी के घर में बढ़िया से चोरी कर सकें। अब सोचो कि चोर भी इतना भरोसा भगवान पर करता है कि अगर हम लड्डू चढ़ा देंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद दे देंगे कि हाँ जाओ तुम चोरी कर लो। लेकिन घर के लोग, जो सेठ साहूकार है, वो भी भगवान की पूजा करता है, वो भी भगवान को लड्डू चढ़ाता है कि भगवान कृपा करना, हम पर अनुकंपा करना कि हमारे घर में कोई चोरी ना हो सके। तो सेठ साहूकार अन्य आम आदमी भगवान को लड्डू चढ़ा करके यह वरदान मांगता है कि हे प्रभु ऐसी कृपा करना कि हमारे घर में डाका ना पड़े, चोरी ना करे कोई। और चोर प्रार्थना करता है कि प्रभु ऐसी कृपा करना कि हम घरों में चोरी कर सकें। अब सोचो भगवान किसकी सुनेंगे, चोर की सुनेंगे कि आम आदमी की सुनेंगे? चोर को लगता है हमारी सुनेंगे, हम लड्डू बढ़िया चढ़ा रहे हैं, हम थोड़ा ज्यादा चढ़ा रहे हैं। उसको लगता है कि हम भगवान को भी घूस दे देंगे, भगवान भी मान लेंगे हमारी बात कि हमारी चोरी में सहयोग कर देंगे। लेकिन आदमी नासमझ है, वो पाप कर्म भी भगवान को भेंट चढ़ा कर करना चाहता है। बल्कि कोई अपने भाई का जमीन हड़प करके मुकदमा लड़ने जाता है, तब भी राम जी पर अगरबत्ती घुमा के जाता है कि प्रभु कृपा करना कि हम मुकदमा में विजयी हो जाएं। उस नासमझ को ये पता नहीं है कि जो राम अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए, उसी राम की पूजा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने भाई का जमीन हड़प सकें। उसको शर्म भी नहीं आती और उसे भरोसा भी होता है कि राम जी कृपा कर देंगे। तो इसी तरह से उस चोर ने भी प्रार्थना किया और आम आदमी ने भी प्रार्थना किया, लेकिन उस चोर के मन में चोरी का भाव था। चोर था तो स्वाभाविक है चोरी का ही भाव होगा, दान करने का भाव तो होगा नहीं। तो उसने सोचा कि अब आज तो मेरी रात खराब गई, भगवान की पूजा भी गई, कर ली मैंने, लड्डुएं चढ़ा दिया, सब व्यर्थ गया, इसलिए आज हम भगवान का घंटा ही चुरा ले जाएंगे। लेकिन अब डर भी है कि हम उतारें कैसे, कहीं इससे पहले कि पुजारी ना आ जाए। तो इधर देखा उधर देखा, तब तक उधर से पुजारी भी चला ही आ रहा था, लेकिन उसकी नजर नहीं पड़ी थी। लेकिन ये चोर सोचता है कि कोई आ ना जाए और ये घंटा उतारना भी है तो करें क्या। वो देखने लगा, टेबल कुर्सी खोजने लगा, मंदिर में कहीं टेबल नहीं, कोई कुर्सी नहीं, अब क्या करें। अब आओ देखा ना ताओ, वो क्या किया, शिव जी की मूर्ति पर ही चढ़ के खड़ा हो गए। उसी पर चढ़ करके और घंटा को पकड़ा ही था कि तब तक शिव जी प्रकट हो गए। कहे बेटा मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। चोर तो घबरा गया, उसे लगा कोई पुलिस का आदमी तो नहीं, हम तो चोरी करने चढ़े हैं, कोई प्रसन्न कैसे हो सकता है। तब तक पुजारी भी दूर से दिखाई दे गया, वो भी हाँ अपना कमंडल और फूल का पत्ती उत्ती सब कलश उलस लेके चला आ रहा है। उसकी भी नजर पड़ गई कि मंदिर में कुछ घटना घट रही है। तब तक शिव जी ने कहा मैं पुलिस का आदमी नहीं, मैं शिव हूं, तुम जिसके कंधे पर चढ़े वही मैं हूं, बोलो क्या चाहिए, क्या मांगना है, क्या चाहिए। वो घबरा गया, कहा हम तो घंटी चुराने चढ़े थे, भगवान तो सब जानते होंगे, फिर भी मजाक कर रहे हैं। चोर ने कहा प्रभु हम तो ये घंटी चुराने चढ़े थे, हमको कुर्सी टेबल नहीं मिला, आप कह रहे हैं वरदान मांग लो। शिव जी ने कहा बिल्कुल मैं प्रसन्न हूं तुमसे, क्या मांगना चाहते हो, जो मांगना है मांग लो। तब तक पुजारी बिल्कुल निकट आ गया, उसकी नजर पड़ गई, सुन भी लिया भगवान से कि वो भगवान वरदान देने जा रहे हैं। पुजारी वहीं से कहा रुकिए भगवान रुकिए, बड़ा बेईमान हो। शिव जी ने कहा देखा मैंने कहा था जल्दी मांगो, ये पुजारी आ जाएगा। अब आ गया बीच में बाधा डालने। पुजारी ने कहा प्रभु आप चोर को वरदान देने जा रहे हैं, ये तो आपकी मूर्ति पर चढ़ करके पहला अपमान तो यही हो गया आपका कि आपके मूर्ति पर चढ़ गया, ऊपर से ये आपका पुजारी भी नहीं है, ये आपका घंटा चुराने के लिए चढ़ा है।
और आप इसे वरदान दे रहे हो। प्रभु वरदान देना है तो हमको दे दो, हम बचपन से आपकी पूजा कर रहे हैं, हम रोज आते हैं आपके मंदिर, बेलपत्र चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बतासा चढ़ाते हैं, जीवन भर हम रोज कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, धन हमने चढ़ाया, दौलत हमने चढ़ाया, प्रतिदिन कुछ न कुछ हम चढ़ाते चले जा रहे हैं, और आज आप वरदान उसको दे रहे हो, वरदान हमको दे दो प्रभु। तब शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं कि तुमने बेलपत्र चढ़ाया, दूध चढ़ाया, मेवा चढ़ाया, बतासा चढ़ाया, रुपया चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया, लेकिन तुम्हें पता है कि ये चोर आज खुद को ही चढ़ा दिया है, और जो खुद को चढ़ा दिया वरदान उसी को मिलेगा। तुम धन चढ़ाते रहे, खुद को बचाते रहे, तुमने खुद को कभी नहीं चढ़ाया, तुमने स्वयं को कभी अर्पित नहीं किया, तुमने अपने अहंकार बस अपने को बचाते रहे, धन चढ़ाते रहे, बेलपत्र चढ़ाते रहे। ये चोर ने भले ही चोरी के नियत से सही, लेकिन इसने खुद को ही हम पर चढ़ा दिया है, समर्पित कर दिया है, इसलिए मैं वरदान तो इसे ही दूंगा। पुजारी विदा हो गया। चोर भी उस दिन चोरी करना भूल गया कि चोरी के नियत से भी अगर हमने भगवान के ऊपर हमने चढ़ गए, तब भगवान हमें वरदान दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका अर्थ यह नहीं कि कोई उठे और जाके मूर्ति पर चढ़ जाना, ये गलत है। भगवान शिव की ये एक प्रतीक कहानी है कि मूर्ति पर नहीं चढ़ना है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि चलो भाई हमको भी शिव जी दर्शन दे देंगे, आज कोई मंदिर खोजते हैं और जाके वहां चढ़ जाएंगे, ये तो अपमान हो जाएगा। वो कहानी का तात्पर्य यह है कि अपने आप को समर्पित कर देना। ऐसा नहीं है कि धन चढ़ा दिया और काम बन गया, ऐसा नहीं है कि मंदिर में जाकर अगरबत्ती घुमा दिया और काम बन गया, ऐसा नहीं है कि मंदिर में गए परिक्रमा लगा लिए, प्रदक्षिणा लगा ली और काम बन गया, कि गंगा जल चढ़ा दिया और काम बन गया। संत कहना चाहते हैं कि आप स्वयं को समर्पित करो, खुद को वहां समर्पित करो, और जहां खुद को समर्पित किया जाता है वहां फिर कुछ और चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। और खुद को समर्पित करने का अर्थ यह होता है कि फिर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर तेरा, तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। कि फिर हम भगवान को, गुरु को इस तरह समर्पित हो जाते हैं कि फिर ये मन भी गुरु का हो जाता है, ये मन भी भगवान का हो जाता है। फिर हम इस मन से बुरा नहीं सोच सकते, फिर इस मन से हम गाली नहीं सोच सकते, इस मन से हम क्रोध नहीं सोच सकते। अर्थात मन वचन कर्म सब गुरु और भगवान को हमने चढ़ा दिया, तो मन में सोचेंगे भी तो पवित्र सोचेंगे, मन से कुछ भी चिंतन होगा पवित्र चिंतन होगा, फिर जिसमें भी देखेंगे परमात्मा को देखेंगे। ये हुआ भगवान को चढ़ाने का अर्थ। ये नहीं कि शरीर को चढ़ा दिया, शरीर को चढ़ाना तो सरल है, गुरु को मन चढ़ा देना ये सबसे कठिन काम है। धन चढ़ाना बहुत सरल है, रुपया पैसा चढ़ाना बहुत सरल है, अनाज पानी चढ़ा देना सरल है। संत कहते हैं मन चढ़ाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम मन को ही बचा लेते हैं, क्योंकि मन में ही अहंकार है। इसलिए उस कहानी का तात्पर्य है कि वह चोर होते हुए भी एक प्रतीक रूप में वह कहानी है कि चोर ने स्वयं को चढ़ा दिया, था तो चोर लेकिन खुद को समर्पित कर दिया। इसलिए संत जन कहते हैं जहां समर्पण है वहां सुख है, और जहां अकड़ है वहां दुख है। अगर परिवार में समर्पण है वहां सुख है, परिवार में वही अकड़ आ जाए, अहंकार आ जाए, वहीं दुख शुरू हो जाता है। इसलिए संत जन कहते हैं परिवार में भी जीना तो समर्पण में जीना, गुरु के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण, पत्नी का पति के प्रति समर्पण, और पति का पत्नी के प्रति समर्पण। लेकिन आज आदमी समर्पित होना नहीं चाहता है, समर्पित करवाना चाहता है। कोई भी आदमी यह नहीं सोचता कि हम भी समर्पित हो जाएं। अगर कोई पति है तो यह सोचता है कि पत्नी हमारे प्रति समर्पित रहे और हमें परमेश्वर माने, लेकिन पति यह नहीं सोचता कि वो भी परमेश्वरी है, वो भी देवी है, हम भी समर्पित हो जाएं। हम अन्य लोगों को निर्जीव समझ लेते हैं,
जैसे निर्जीव पदार्थ है ना, जड़ पदार्थ, वो हमारे लिए समर्पित होता है, उसके लिए हमें समर्पित नहीं होना पड़ता। जैसे ये माइक है, ये जड़ है, इसको यहाँ लगा दिया गया है, ये बेचारा लगा रहेगा, जब तक कोई हटाएगा नहीं ये हटेगा नहीं। अब इसमें हम बढ़िया बोलें तब भी ये यहीं रहेगा, और कोई आकर के इसमें गाली देने लगे तब भी यहीं रहेगा, ये माइक अपने से हटेगा। इसी तरह से जड़ वस्तुओं का समर्पण है। ये मोबाइल लगा हुआ है, मोबाइल समर्पित है, यहाँ चाहे प्रवचन हो तब भी ये ऐसे ही लगा रहेगा, और कोई आकर के यहाँ नाच करने लगे तब भी ऐसे लगा रहेगा, ये हटेगा ही नहीं। आपके हाथ में पैसा है, आप उस पैसे से दूध खरीदने जाइए तब भी नोट आपका ही है, आपके ही हाथ में है, और आप उसी नोट से शराब खरीदने चले जाइए, वो नोट मना भी नहीं करेगा कि हमसे शराब क्यों खरीद रहा है, क्योंकि वो समर्पित है आपके प्रति। आपको समर्पित नहीं होना है कि चलो हमारे प्रति वो समर्पित है तो हमें भी हो जाना है। जड़ के प्रति ऐसा नहीं करना है, जड़ आपके लिए समर्पित है, आप जो चाहें करिए, आप चाहें तो सदुपयोग करिए, आप चाहें तो दुरुपयोग करिए, लेकिन अगर कोई सामने सजीव प्राणी है, कोई जिंदा प्राणी है, चैतन्य प्राणी है, तो वहां ये फार्मूला नहीं चलेगा कि हमारे प्रति तुम समर्पित रहो और हम नहीं रहेंगे, तब बात बिगड़ जाएगी। इसलिए संत कहते हैं समर्पण जहां भी होगा सुख होगा, लेकिन वो सुख कब होगा? जब आप भी समर्पित होइए और सामने वाला भी समर्पित हो जाए। आप भी त्याग में रहिए, सामने वाला भी त्याग में हो जाए, और परिवार की गाड़ी तो इसी में चलती है। अगर आप समर्पित हैं एक दूसरे में तो परिवार की गाड़ी चलेगी, और समर्पित नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए इस कहानी से हमें ये सीखना है कि हम चाहे गुरु के प्रति हों, भगवान के प्रति हों, माता पिता के प्रति हों, भाई के प्रति, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति समर्पित जब हो जाएंगे सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और यदि हमने कामना कर लिया, अगर हमने स्वार्थ कर लिया, तो हमारा समर्पण फिर किसी काम का नहीं। कई बार आदमी स्वार्थ से समर्पित हो जाता है। जैसे किसी धनपति आदमी के आप देखना 10-15 मित्र बन जाएंगे तुरंत, पता भर चल जाए कि इस आदमी के पास बहुत पैसा है तो बिना कहे 10-15 मित्र बन जाएंगे। कहा है ना, पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे, देखा हाथ खाली है फिर नजर न आएंगे, झूठे रिश्ते नाते हैं व्यर्थ का झमेला है, भीड़ में खड़ा है पर आदमी अकेला है, भीड़ आदमी की है आदमी अकेला है। कि आदमी की भीड़ है लेकिन हर आदमी अकेला है, क्योंकि जाना अकेला है, कोई किसी के साथ जाएगा। कितना भी माँ कहे कि बेटा मेरा है, बहुत प्रेम करती है, लेकिन जिस दिन जाना होगा तो क्या साथ में जाएंगे? कितना भी इंसानों की भीड़ है, पति कहे पत्नी मेरी, पत्नी कहे पति मेरा, लेकिन इस धरती से जाना होगा तो अकेले जाना होगा। संत कहते हैं इसी तरह से पास माल है जब तक हाथ सब मिलाएंगे। पता भर चल जाए कि पैसा बहुत है, सामने से लोग हाथ जोड़ के आएंगे प्रणाम प्रणाम करने, आपका मित्र बनने को राजी हो जाएंगे। लेकिन पता चल जाए कि देखा हाथ खाली है तो फिर नजर ना आएंगे, फिर जो अपने हैं वो भी धीरे से खिसक लेंगे कि कहीं मुझसे पैसा ना मांग ले। अगर आपके जीवन में कभी कोई लाचारी आ जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, कभी कोई दुख आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो समाज में आप अपनों की पहचान कर लेना। जो आपका अपना होगा, सच में अपना होगा, वो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़ा होगा।